अवैध बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़ खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़ खानों को खुलने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गाय और छुट्टा सांड, दो ऐसे शब्द हैं जो हर जगह पर सुनाई दे रहे हैं। ये शुरुआत में गांव देहात में किसान गायों का और छुट्टे सांड का जो है जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब शहर के लोग भी इनका जिक्र करने लगे हैं। शहर के लोग भी कहते हैं कि जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो अचानक से छुट्टा सांड आ जाते हैं और छुट्टा सांड आकर के हमारी जान को खतरा हो जाता है। लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर के डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में किस तरह से उन्होंने गोबर की बात की वो हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैली थी और योगी आदित्यनाथ की रैली में गांव के लोगों ने छुट्टे सांडों को खोल दिया। जैसे योगी आदित्यनाथ आते हैं, छुट्टे सांड को खोल दिया जाता है। खबर आप देखिए, उसके बाद में वीडियो आपको दिखाएंगे। योगी की रैली से पहले छोड़े सैकड़ों सांड, बाराबंकी आए, सीएम बोले गाय को बूचड़ खाने में कटने नहीं देंगे, किसानों की फसल को भी बचाएंगे। योगी आदित्यनाथ की रैली में किस तरह से जो है वो सैकड़ों की संख्या में छुट्टा सांडों को छोड़ दिया गया। किसानों की तरफ से एक सांकेतिक विरोध यहां पर दर्ज करवाया गया कि साहब ये छुट्टा सांड रोजाना हमको परेशान कर रहे हैं। किस तरह से परेशान करते हैं और जब ये सामने आते हैं, जब हमारी फसल में जाकर के हमारी फसल को चौपट करने का काम करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। आज हम आपकी रैली को चौपट कर रहे हैं। देखिए किसानों ने किस तरह से जो है एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ की रैली में छुट्टा सांडों को जिस तरह से छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर उनको समझ में आया होगा कि जो फैसला उन्होंने लिया था उससे गांव के लोगों में कितनी नाराजगी है। और इसीलिए अब बार बार वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे, गोबर की स्कीम लेकर के आएंगे कि गोबर की स्कीम ऐसी स्कीम होगी कि आपको लगेगा कि छुट्टा सांड रोडों पर घूमते हैं, सड़कों पर गलियों में घूमते हैं, हम उसको घर में बांध लें और उसके बाद में वो हमारी इनकम करने लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप ये बताइए, गाय और या छुट्टा सांड वो कितना राशन खाता है, कितना चारा खाता है? इतना सारा जो है वो चारा उसको एक बार में चाहिए, इतना सारा चारा। और उसके बाद में गोबर कितना करता है? गोबर करता है इतना सारा। अब उस गोबर को मोदी सरकार क्या इंग्लैंड में जाकर के एक्सपोर्ट करने का काम करेगी कि उस गोबर का जो है वो इतना दाम मिल जाएगा कि इतने चारे का जो है वो पैसा किसान को मिल जाए। साहब पहले तो उस गोबर से इतने चारे का पैसा निकालना ही एक बड़ी बात है, मुनाफा तो दूर की बात छोड़ दीजिए आप। और जो गांव देहात का किसान है, सबसे बड़ी मुश्किल की समस्या जो है मोदी और योगी के सामने ये खड़ी हो गई है कि उनको अहंकार में कहें या एक जो है वो अति आत्मविश्वास कहें, उसमें सरकार को पता ही नहीं है, मोदी और योगी को पता ही नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसके मायने क्या है। दरअसल उनको इतना भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि जिस किसान को आप समझाने का काम कर रहे हैं कि गोबर से आप लखपति बन जाएंगे, गोबर से जो है उस आपका कारोबार चलने लग जाएगा और गोबर से आप उस जो भी जानवर है, छुट्टा सांड है, उसके खुराक का पैसा भी निकाल लेंगे और उससे मुनाफा भी कमा लेंगे। तो साहब गोबर का कोई जो है वो कोहिनूर का गोबर नहीं करने वाला है। वो डिबेट की बात, संबित पात्रा की बात, वो छिछालेदर करने वाली बात, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि साहब उस गोबर को आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी महंगा बिकवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके चारे का पैसा निकालना ही एक बहुत बड़ी बात है और आप उससे मुनाफे की बात कह रहे हैं। खैर आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम गायों को नहीं कटने देंगे। और ये बात कह करके वो एक हिंदू सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वो जग पाएगा? क्योंकि आखिरकार ये गाय पहली बार जो है वो देश में नहीं आई है, पहली बार हिंदू गाय को नहीं पाल रहा है और पहली बार जो है वो आपको लगता हो कि गाय या छुट्टा सांड जो है उनके बूचड़ खाने को लेकर के बात हुई हो।
ये किसान है साहब, ये जानते हैं, ये पालते भी हैं, और उसके बाद में जब पालने के बाद में अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं या वो छुट्टा सांड हो जाते हैं तो फिर उनको जो है वो घर से निकालने का भी काम करते हैं। सुनिए आप। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़ खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़ खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए, उनकी फसल को बचाने के लिए, बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे और जो किसान बेसहारा गोवंश को अपने घर में पालेगा, उस किसान को 900 से लेके 1000 रुपए हर महीने भी हम एक गाय का देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो ऐसे झटके में फैसले लेती है। उसको लगता है कि उनके इस फैसले से जो कट्टर हिंदू है वो उनके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन उनको असली समस्या देश की क्या है वो नहीं पता है। आंकड़े आपके सामने है, ये आप देखिए तादाद पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं की, छुट्टा पशुओं की जो है कितनी है। देश के अंदर आवारा जो पशु हैं वो 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ आवारा पशु है इस वक्त देश के अंदर, और ये आंकड़ा जो है वो घट रहा है। ये तब है 20 करोड़, अगर बढ़ रहा हो तो फिर ये आप सोचिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11.84 लाख यानी करीब 12 लाख जो है वो आवारा पशु हैं, और 17% जो है इनकी तादाद उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। उसके बाद में आप देखिए नीचे आंकड़ा है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार है, यूपी में आवारा पशु 10,09,436 2012 में थे और 2019 में 11,84,494 ये 2019 में हो गए। आवारा पशुओं में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो टॉप पर जो जिले हैं वो टॉप पर जिले हैं हरदोई, गोंडा है और महोबा, ये 3 जिले, और इसके साथ में चित्रकूट। ये जिले ऐसे हैं, बांदा है, जहां पर सबसे ज़्यादा आवारा पशु हैं। हरदोई के अंदर 48,000, गोंडा के अंदर 52,000, बांदा के अंदर 47,000, चित्रकूट के अंदर 68,000 और वहीं पर महोबा में 61,000 है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो चित्रकूट में है, 68,000 आवारा पशु हैं। अब आप ये बताइए कि इतने आवारा पशु और इतने आवारा पशु गांव के अंदर किसानों का और अब ये हाईवे के ऊपर जो है लोगों का कितना नुकसान कर रहे होंगे। लेकिन मोदी योगी सरकार को लगता है कि नहीं साहब, आप एक बूचड़ खाने की बात करिए और फिर उसके बाद में जो कट्टर वोटर है, आपका कट्टर हिंदू के नाम पर जो वोटर है, वो फिर एकजुट होकर के आपके पक्ष में वोट करेगा। लेकिन चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, और मोदी योगी सरकार के जो फैसले होते हैं उनके तो फैसले आने से पहले ही एक्सपायरी डेट हो जाती है, इसीलिए टीवी पर आकर के माफ़ी मांगनी पड़ती है। दरअसल एक बात को और आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मोदी योगी सरकार ने ये आवारा पशुओं को लेकर के यहाँ पर मुद्दा उठाया है और उसके बाद में सरकार जो है बैकफुट पर चली गई है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मोदी योगी सरकार न केवल सेंटर के लेवल पर, जैसे सेंटर के लेवल पर जो है मोदी सरकार ने किसान कानूनों को यूपी चुनाव से पहले वापसी लिया, रिपील किया, और उसके साथ साथ जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। उसी तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार वो भी जो है वो बैकफुट पर आ गई है। बस सवाल ये है कि एक कट्टर हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को पेश करने के लिए मोदी जी से वो बात कहलवाई गई है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो बात जो है वो कहलवाने की बजाय। तो बहरहाल जो मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा साफ सीधा सा है कि इस बार जो किसानों का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बना है, इस बार बेरोजगारी का मुद्दा वो बड़ा मुद्दा बना है, इस बार महंगाई का मुद्दा वो बड़ा मुद्दा बना है। और जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार प्रयास करती रही कि हिंदुत्व के नाम पर अगर कहीं पर बात होगी, सावरकर के नाम पर बात होगी, ये तमाम चीज़ें जो है होगी तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन वो चीज़ें फिलहाल चुनाव में नज़र नहीं आ रही हैं।
हिंदू मुस्लिम पर नहीं बल्कि मुद्दों पर जो है वोट हो रही है, और इसीलिए जो है वो बीजेपी सरकार को अपने फैसलों को वापसी लेने की बात कहनी पड़ रही है। तो बहरहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैली के अंदर जो छुट्टा सांडों को छोड़ा गया है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या वाकई किसानों का ये विरोध आगे तक जो है वो बीजेपी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को आगे के जो 3 चरणों के चुनाव है उसमें उसका सामना करना पड़ेगा? या आपको लग रहा है कि इन बातों के अलावा जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कह रही है कि 10 मार्च के बाद में जो गोबर की स्कीम लाई जाएगी, उस गोबर की स्कीम से खुश होकर के किसान एक बार फिर से बीजेपी को वोट करेंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।